चलिए कृष्ण वंदना से शुरू करेंगे हम। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुन्। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय करना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो आ, हम हमारा नवा अध्याय चल रहा है और 7, 8, 9 का हमने बहुत डिटेल में अच्छे से समझा था क्योंकि चीजें समझनी जरूरी थी। अब 10, 11 और 12 पिछली बार हमने ये 3 श्लोक सामान्य अर्थ समझ लिया था। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या आज हम कोशिश करेंगे, आज ही तीनों की पूरी हो जाए। तो हमने क्या देखा था, खास चीज क्या देखी थी हमने 10वें में कि 9वें श्लोक में क्या कहा था उन्होंने, आसक्ति का निषेध किया था। 10वें में कर्तृत्वाभिमान का निषेध किया। क्या कहा था, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। क्या कहा था कृष्ण ने कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। मैं खुद रचना नहीं करता, रचना प्रकृति करती है, लेकिन मेरी अध्यक्षता में करती है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि क्या मतलब है इस बात का, किस तरह ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, ये हम समझेंगे। तो क्या कहते हैं कुंती नंदन, इसी हेतु से, किस हेतु से कि रचना मैं नहीं करता, रचना प्रकृति करती है, लेकिन अध्यक्षता मेरी होती है। इस हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। यदि ईश्वर खुद रचना नहीं करता, प्रकृति रचना करती है, तो प्रकृति के अनुसार प्रकृति परिवर्तनशील है, सब कुछ है, इसलिए जगत का भी विविध प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। यह हमने 10वां श्लोक देखा था कि सत्ता और स्फूर्ति तो प्रकृति को ईश्वर से ही मिलती है। सत्ता और स्फूर्ति किससे मिलती है, ईश्वर से ही मिलती है। और उसी को, स्फूर्ति को पाकर, सत्ता को पाकर चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना प्रकृति करती है। मतलब सब परिवर्तन प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं होता। जो भी परिवर्तन सृष्टि में होता है वो सारा परिवर्तन किसमें होता है, प्रकृति में होता है, भगवान में नहीं होता। तो जब तक हम प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक प्रकृति की परवशता के कारण उनमें, सब प्राणियों में विविध परिवर्तन होते रहते हैं। अर्थात उनकी कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती, प्रत्युत वे जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। लेकिन प्रकृति करती क्या है, परमात्मा के अधीन रहकर संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है। तो इसीलिए जन्म मरण का चक्कर घूमता रहता है। तात्पर्य क्या है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उनका अंश जीवात्मा, हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन हम क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हम सुख की इच्छा करने लगते हैं, इसलिए हम परतंत्र हो जाते हैं। तो अब हम, ये बात हमने समझ तो ली, लेकिन अब हमें थोड़ा ठीक से समझनी पड़ेगी कि भाई ये क्या है आखिर। ये जो ईश्वर कहते हैं रचता भी हूं मैं, मतलब सब कुछ करता मैं हूं, लेकिन मैं खुद कुछ नहीं करता, सब कुछ प्रकृति करती है, मैं तो सिर्फ उपस्थित रहता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। तो इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सुनने को तो हमने सुन लिया, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, हम थोड़ा अच्छी तरह से समझे इस बात को। तो ये एक तरह का क्या हो गया, सृष्टि का और ईश्वर का संबंध रहित संबंध हो गया। संबंध है भी क्योंकि सब कुछ ईश्वर करता है, और संबंध नहीं भी है, ईश्वर कहता है मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हम समझते हैं, और समझने के लिए हमें क्या करना है, एग्जाम्पल हमें वो लेने हैं जिनको हम समझ सकें,
जिनको हम अपनी सृष्टि में, अपनी दुनिया में हम देखते हैं। तो इसके लिए हम एक थोड़ा समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं सूर्य की किरणों का। सूर्य की किरणें जिन भी वस्तुओं पर पड़ती हैं उन्हें गर्म कर देती है, उष्ण कर देती है ना सूर्य की किरणें। लेकिन जो बीच का माध्यम होता है उसको नहीं करती, जिसमें से निकलकर वो उस वस्तु तक पहुंचती है, उसको नहीं। मतलब कहने का क्या है कि आत्मा भी अपने अनंत वैभव में स्थित रहता है। आत्मा यहाँ का मतलब क्या है? ईश्वर। और उसके सानिध्य से जो अनात्मा है, प्रकृति जो है, वो चेतनवत व्यवहार करने में सक्षम हो जाता है, जबकि प्रकृति चेतन नहीं है, लेकिन आत्मा के सानिध्य से वो भी चेतनवत व्यवहार करने में सक्षम हो जाती है। तो यहाँ अनात्मा और प्रकृति का एक ही मतलब है। इसको और समझिए, एक और एग्जाम्पल से, एक छोटी सी चीज से समझते हैं कि समझो कोई राजा है। उस राजा के मन में संकल्प उठा कि भाई अगले महीने पूर्णिमा के दिन मुझे कोई पर्टिकुलर तीर्थ पे जाके दर्शन करके आना है। ये राजा के मन में बात उठी कि मुझे दर्शन करके आना चाहिए। उसने अपने मंत्री को अपना संकल्प बता दिया। उसके बाद राजा तो भूल गया, बता दिया उसने अपना संकल्प, और बस उसने कुछ नहीं किया उसके लिए। लेकिन जब पूर्णिमा आई अगले महीने तो उसके एक दिन पहले मंत्री पहुंचा राजा के पास और उसको बताया उसने कि महाराज कल आपको वो दर्शन करने जाना है, आपने कहा था ना, तो उस तीर्थ पे आपको जाना है। अगले दिन जब राजा निकला अपने महल से अपने रथ में चढ़ के, तो क्या देखता है, पूरे शहर में, पूरे मार्ग में, तीर्थ तक के मार्ग में क्या स्वागत की तैयारियां उसकी हुई हैं। दोनों तरफ प्रजा खड़ी है, मार्ग के दोनों तरफ फूल बरसाए जा रहे हैं, जगह जगह स्वागत द्वार बने हुए हैं, और मतलब खूब राजा का स्वागत हो रहा है जगह जगह पर। राजा दर्शन भी करता है, वापस भी आता है, और सब कुछ उत्साह पूर्वक सारा काम सफल हो जाता है। तो अब आपने क्या देखा? राजा ने कुछ किया इसमें? कुछ नहीं किया। सारा जो अधिकारी थे और जो प्रजाजन थे, पूरी क्षमता और पूरा प्रयत्न उन्होंने उड़ेल दिया। पर अब आप सोचो कि वो मंत्री जिसके कहने से ये सब कुछ हुआ, राजा तो कहीं भी विद्यमान नहीं था इसमें, उस मंत्री के कहने से हुआ। लेकिन वो मंत्री भी, यदि वो कोई साधारण नागरिक होता तो क्या वो इतनी व्यवस्था कर पाता? नहीं कर पाता। लेकिन उसको क्या था? राजा की उपस्थिति थी, राजा से आज्ञा, राजा से सत्ता और प्रेरणा पाकर उस मंत्री के कहने से ये सारा काम हो गया। तो यहां भी यही बात है कि ईश्वर की बस प्रेजेंस होती है, खाली करती सारा काम प्रकृति है, लेकिन सत्ता और स्फूर्ति किससे मिलती है प्रकृति को? उसको मिलती है, उसको ईश्वर से। एक एग्जांपल ये हुआ। तो क्या कहते हैं कि मैं सिर्फ प्रेजेंट रहता हूं और मैं कुछ नहीं करता। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करती है। ठीक है, ये जो हमें पूरा संसार दिखता है अलग अलग तरह का, इतनी तरह का, इसमें परिवर्तन, विनाश सब आत्मा की सत्ता मात्र से चलता रहता है। इसी कारण संसार का चक्र घूमता रहता है। निष्कर्ष क्या निकला इससे? कि आत्मा, ईश्वर जो है, वो सदा अकर्ता ही रहता है। आत्मा के सानिध्य से प्रकृति जो जड़ है, वो आत्मा के सानिध्य से, ईश्वर के सानिध्य से चेतनता प्राप्त करती है और फिर सृष्टि का प्रक्षेपण करती है। उसकी सत्ता और चेतनता आत्मा के निमित्त है, ईश्वर के निमित्त से है, स्वयं की नहीं। तो आत्मा और अनात्मा, यहाँ पुरुष और प्रकृति के मध्य यही संबंध है जो हम कई बार समझ चुके हैं। तो अब ये बात तो हमने समझ ली, संपूर्ण जगत का मूल स्वरूप नित्य मुक्त आत्मा ही है। अब इसको थोड़ा सा कुछ और अच्छी अच्छी चीजों से, एग्जाम्पल से हम क्लियर और समझते हैं। बहुत सारी बातें कही गई है इस एक सूत्र में, 10वें में, बहुत महत्वपूर्ण है, विचार करने के लिए भी, साधना के लिए भी, गहरी और ऊंची भी है ये बातें। तो एक बात हम सबसे पहले समझते हैं। जो एक बात इस सूत्र में बहुत गहरी कही गई है, यदि कुछ लोग विज्ञान को समझते हैं, थोड़ा बहुत भी विज्ञान की जिन्होंने पढ़ाई की है और जो जानते हैं, उन्हें समझनी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा विज्ञान और वैज्ञानिक लोग ही विरोध में खड़े होते हैं ईश्वर के। क्योंकि ईश्वर दिखाई नहीं देता। विज्ञान को तो हर चीज चाहिए कि देखे, उसकी चीर फाड़ करे और उसको प्रूव करे। ईश्वर तो प्रूव, इस तरह प्रूव करने की चीज है ही नहीं। लेकिन विज्ञान को जो लोग मानते हैं, उनको समझाने के लिए भी एक बड़ी गहरी बात इस सूत्र में कही गई है। वो क्या है? जैसे विज्ञान भी क्या मानता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं सृष्टि में, इस यूनिवर्स में कुछ चीजें ऐसे, ऐसा सृजन भी है, कुछ चीजें ऐसे भी बनती हैं
जब करने वाला कुछ भी नहीं करता है। जो बात यहाँ कृष्ण कह रहे हैं ना, मैं कुछ नहीं करता, विज्ञान भी कहता है कि कई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब करने वाला कुछ भी नहीं करता, सिर्फ उसकी प्रेजेंस से, सिर्फ उसकी मौजूदगी से चीजों का सृजन हो जाता है। ये विज्ञान भी कहता है। अब आप याद करिए क्या कहते हैं विज्ञान में उस चीज को, कैटालिटिक एजेंट। विज्ञान भी मानता है इस चीज को कि उसके बिना घटना नहीं घटती, वो खाली वो एजेंट खाली मौजूद रहता है, वो करता कुछ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, विज्ञान की बात बता रही हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो पानी, मिलाएं हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो पानी नहीं बनेगा। लेकिन पानी बनता किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है। यदि हम पानी को तोड़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे तो क्या निकलेगा? उसमें से दो चीजें निकलेंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त हमें और कुछ हाथ में कुछ नहीं आएगा विज्ञान के। लेकिन जब तोड़ने पे दो चीजें निकलती हैं तो भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ साथ रख दो, फिर पानी बन भी जाना चाहिए। लेकिन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? एक चीज की कमी रह जाती है, एक मिसिंग लिंक है यहाँ पे, और वो क्या है? अगर विद्युत मौजूद हो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाते हैं और पानी बन जाता है। विद्युत की उपस्थिति नहीं है, बिजली की उपस्थिति नहीं है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी नहीं बनाएंगे। बिजली लेकिन क्या है? वो खाली मौजूद रहती है, वो शामिल नहीं होती पानी में। यदि शामिल होती तो जब हम पानी को तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों मिलते? बिजली भी मिलनी चाहिए थी। बिजली मिलती कहीं नहीं है, मिलता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। लेकिन बिजली ना हो तो खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनने की घटना नहीं हो सकती। बस बिजली की जस्ट विद्युत की सिर्फ प्रेजेंस चाहिए। तो हमें इस बात को समझना है। इसी तरह कि परमात्मा की मौजूदगी, प्रेजेंस से जगत, परमात्मा की मौजूदगी से जगत की रचना होती है। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि मैं कैटालिटिक एजेंट हूं, मैं बनाता नहीं, मेरा होना ही सृजन का सूत्रपात है। बस मैं प्रेजेंट हूं, मैं हूं, बस इससे ही सृष्टि का सूत्रपात हो जाता है। करती सब कुछ प्रकृति है। बहुत गहरी बात है, होनी भी चाहिए। यदि हम ये सोचें कि परमात्मा भी वैसे ही सृष्टि को बनाता है जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है, यदि हम ये सोचें कि जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है वैसे ही ये ईश्वर भी सृष्टि को बनाता है, तो फिर क्या फर्क हुआ? फिर तो कुम्हार और में और ईश्वर में क्या फर्क हुआ? कुम्हार ने घड़ा बनाया, ईश्वर ने सृष्टि बनाई। लेकिन नहीं, होना क्या चाहिए? जैसे और एग्जाम्पल है, पिता अपने घर वापस लौटे और यदि उसे इशारा करना पड़े बेटे को अपने पैरों की तरफ कि बेटा पैर छूने हैं मेरे, मैं तेरा पिता हूं, मुझे आदर दे, तो फिर वो पिता नहीं रहा। उसकी मौजूदगी ही आदत बन जानी चाहिए। बच्चे के लिए पापा हैं, ये मौजूदगी ही आदत बन जानी चाहिए उसके मन में, उसे कहना ना पड़े कि तू मेरा आदर कर। ऐसे ही कोई टीचर क्लास में आए और उन्हें टेबल पे हाथ मार मार के और चिल्ला के कहना पड़े शांत हो जाओ शांत हो जाओ, तो फिर वो सही मायने में टीचर नहीं है। टीचर तो वो जो क्लास में एंटर करे और शोर करते बच्चे भी एकदम चुप हो जाए। मतलब टीचर की मौजूदगी ही बन जानी चाहिए कारण उनका, है ना? ऐसा गुरु होना चाहिए। अब आजकल तो आप देखते हैं गुरुओं का भी आदर नहीं रहा, क्योंकि गुरु ही नहीं रहे वैसे। तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरी मौजूदगी में रचना का सिलसिला शुरू होता है। रचना शुरू हो जाती है क्योंकि मैं सिर्फ प्रेजेंट रहता हूँ, करती सब कुछ प्रकृति है, मैं बनाता भी नहीं, ये मेरा कृत्य भी नहीं है, सृष्टि मेरा कृत्य नहीं है, यह मेरी उपस्थिति मात्र, मेरे मौजूद होते ही जीवन चल पड़ता है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, ये समझ लेते हैं हम अच्छी तरह कि खाली मौजूदगी से कैसे सृष्टि बनती है और ईश्वर हमें सृष्टि में क्यों दिखाई नहीं देता। जब सृष्टि बनाता है ईश्वर तो दिखाई क्यों नहीं देता, है ना? सूरज निकलता है, फूल खिल जाते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, हम सब जग जाते हैं। क्या सूरज एक एक पक्षी को आके उसके गले में गीत डालता है? क्या सूरज आके एक एक फूल को खिलाता है? क्या सूरज हमारे दरवाजे पे दस्तक देता है कि भाई उठो? नहीं ना, बस सूर्य की प्रेजेंस है और हम सब जग जाते हैं, है ना? लेकिन और गहरी बात है, ये कैटालिटिक एजेंट जो है और भी गहरी बात है। सूरज की तो फिर भी किरणें हैं जो आती हैं, किरणें हैं जो आती हैं और उनकी वजह से हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होती है और उसकी वजह से हम सब जग जाते हैं, चेतनता होती है। सूरज की किरणें जब आती हैं तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन और भी गहरी बात है यहाँ पे, सूरज की तो फिर भी किरणें होती हैं लेकिन
ये जो कैटालिटिक एजेंट वाली बात कही है और भी सूक्ष्म बात है। ईश्वर कहते हैं सिर्फ मौजूद रहता हूं और खाली मेरी मौजूदगी ही काम कर देती है, कोई रासायनिक प्रवेश, मेरा कोई प्रवेश किसी चीज में नहीं होता। इसलिए अगर कोई सृष्टि को तोड़ेगा, इसका एनालिसिस करेगा, तो मेरी सत्ता कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मैं तो सिर्फ प्रेजेंस हूं, मैं खाली प्रेजेंट हूं। यदि फूल को हम तोड़ेंगे कि सूर्य के उगने से फूल खिला है, हम खोल के देखें कि सूर्य की ऊष्मा इसमें कहाँ है, कहीं नजर नहीं आएगी, लेकिन खिला सूरज के निकलने से ही है। तो इसलिए जगत को हम कितना ही खोजें, परमात्मा को नहीं खोज पाएंगे। यदि हम सोचें, विज्ञान भी कहता है ना भाई, बहुत ढूंढते हैं, हमें तो कहीं ईश्वर नजर नहीं आता। आप पहाड़ों की ऊंची से ऊंची चोटी पर जाके ढूंढोगे, समुद्र की गहराई तक में जाके ढूंढोगे, जंगलों की गहराई में जाके ढूंढोगे, ईश्वर कहीं नजर नहीं आएगा। इसलिए विज्ञान ठीक कहता है, लेकिन और विज्ञान कहता है जब तक मिलेगा नहीं हम मानेंगे नहीं। तो भाई आप तो विद्युत को भी तो मानते हो ना, तो इसलिए विज्ञान नहीं मानता, ठीक है, लेकिन ये उसका सृजन है, तो कहीं ना कहीं उसको सृष्टि में मिलना चाहिए, विज्ञान तो यही कहता है। लेकिन अगर श्री कृष्ण का ये सूत्र याद रखा जाए, ये कैटालिटिक एजेंट वाला, तो फिर विज्ञान मान सकता है कि किसी चीज की प्रेजेंस भर से घटनाएं घट सकती हैं। तो क्रिएटर की तरह नहीं, सृष्टा की तरह नहीं, ईश्वर क्या करता है, उपस्थिति मात्र से मैं इस जगत को निर्मित करता हूं। यदि विज्ञान इस बात को समझ ले, तो वो परमात्मा का अनुभव कर पाएगा। यदि खाली चीजों को तोड़ तोड़ के देखता रहा, तो उसे ईश्वर कहीं नहीं मिलेगा, किसी चीज में ईश्वर दिखाई नहीं मिलेगा। परमात्मा की झलक किसको मिलती है? हम भी दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, परमात्मा की झलक किसको मिलती है? परमात्मा की झलक उसको मिलती है जो सृष्टि में खोजने नहीं जाता प्रभु को, सृजन की प्रक्रिया में मौजूद होता है। जो सृजन, जो चल रहा है, निर्माण जो चल रहा है, उस सृजन की प्रक्रिया में ईश्वर मिलता है, बनी हुई चीज के अंदर ईश्वर नहीं मिलता। बहुत मजे की बात है, ईश्वर की झलक किसी कवि को मिल सकती है, किसी चित्रकार को मिल सकती है, किसी मूर्तिकार को मिल सकती है, नृत्यकार को भी मिल सकती है, क्योंकि ये सब उस प्रक्रिया में। हम कितनी बार देखते हैं ना कि कोई नृत्य करते करते इतना लीन हो जाता है कि वो लगता है किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। कोई गाते गाते, तानसेन का हमने एग्जाम्पल देखा है, गाते गाते कोई इतना तल्लीन हो जाता है कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। उस वक्त कोई कवि, तो ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिल जाएंगे, उनको ईश्वर की झलक मिल सकती है कब? जब वो सृजन की प्रक्रिया में होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, रविंद्रनाथ का संगीत बहुत अच्छा माना जाता है ना, उन्हें कितने बड़े महान कवि का दर्जा दिया गया है। तो हम इसको ऐसे समझें, ऐसा कहते हैं कि रविंद्रनाथ के अंदर जब भी कोई गीत जन्म लेता था, आप सोचिए एकाएक से ही कोई, कभी भी कोई कितना ही बड़ा कवि हो, कभी भी कोई गीत इस तरह से नहीं जन्म लेता, उनके भी वक्त वक्त पे ही होता है। तो कहते हैं कि रविंद्रनाथ जब भी कोई गीत जन्मता था, तो वे क्या करते थे, खाना पीना बंद कर देते, बंद हो जाता था, खा पी नहीं सकते, अपने घर दरवाजे कमरे के बंद कर लेते थे, मिलना जुलना बंद कर देते थे, मतलब बोल भी नहीं पाते थे, होठ बंद हो जाते, भूखे रहते, सो नहीं सकते थे। जब भी कोई गीत जन्म लेता, तो जब तक वो गीत पूरा जन्म नहीं ले लेता था, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और सब लोगों को भी मनाही थी कि जिस वक्त ऐसी स्थिति हो, कोई उनके पास ना आए, उनसे मिले नहीं। उनके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको पता था, जब भी वो देखते कि अब इनकी स्थिति बदल रही है, ये कहीं और ही पहुंच रहे हैं, तो सब लोग हट जाते थे वहां से, उन्हें अकेला छोड़ देते थे। तो एक व्यक्ति हुए हैं गुरदयाल मलिक, वो नए नए उनसे मिलने गए थे। उन्होंने लिखा है, अपना संस्मरण लिखा है कि मैं नया नया गया था, नियम तो मुझे भी पता था कि यदि ऐसा नजर आए तो हमें छोड़ देना है, उन्हें अकेले छोड़ देना है, ठीक है। तो वो भी चुपचाप गए। तो ऐसा हुआ कि उस दिन रविंद्रनाथ के अंदर कुछ होने लगा, चाय अपने हाथ से चाय बना के सबको दे रहे थे, वो चाय की प्याली उनके हाथ से छूट गई, तो सब समझ गए और सब तो चले गए। लेकिन उनके मन में, मलिक के मन में ये रह गया कि मैं देखूं तो सही होता क्या है। लेकिन सबने कहा चलो भाई चलो, तो वो भी उठ के चले गए, लेकिन उनके अंदर से लालच नहीं गया। वो बाहर तो चले गए, लेकिन दीवार के पीछे छुपकर बैठ गए। अब छुप के तो बैठ गए, सब बाकी चले गए, तो उन्होंने देखा रविंद्रनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे हैं, उनके शरीर में एक पुलकन और सिहरन का दौर शुरू हो गया, उनका रोआ रोआ जैसे कोई अज्ञात ऊर्जा से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूक्ष्म स्पंदन उनके अंदर प्रवेश कर गया है ना, और पूरे कमरे में कोई अनूठी शक्ति जैसे भर गई हो।
कोई अनूठी मौजूदगी जैसे कमरे में भर गई हो। अब वो जो मलिक थे, उन्हें तो ऐसा लगने लगा कि उन्हें खुद महसूस होने लगा कि जैसे कमरे में कुछ मौजूद है। तो ऐसा कभी हमें भी, जब कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई है और कोई होता नहीं है, तो हमें बड़ा डर लगता है ना। ऐसे ही उन्हें थोड़ा भय भी लगने लगा। लेकिन उनके तो पैर बिल्कुल चिपक गए थे, वो वहां से हिल ही नहीं सके। अब घड़ी दो घड़ी, उनके तो पैर बंध गए। वो भागना चाहते थे, हट जाना चाहते थे, लेकिन हिल नहीं सके, है ना। सांस भी जैसे उनकी ठहर गई। उन्होंने देखा रविंद्रनाथ को, ऐसे डोल रहे हैं जैसे कोई वृक्ष हवाओं में डोलता है। ऐसे नाच रहे हैं वो जैसे कोई मोर आषाढ़ में नाचता है। रविंद्रनाथ के भीतर कुछ हो रहा है, जैसे माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म हो रहा हो। मतलब बड़ी अलग ही स्थिति थी। रात गहरी होने लगी, रविंद्रनाथ वैसी अवस्था में है। फिर काफी देर बाद वो स्वस्थ हुए, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आए। जैसे ही वे स्वस्थ हुए, मलिक के भी पैर वहां से छूट गए, वो भी नॉर्मल उसमें आ गए। और वो भाग खड़े हुए चुपचाप कि कहीं रविंद्रनाथ मुझे देख ना ले। अगले दिन आके उन्होंने माफी मांगी कि मैंने ऐसी गलती की है, लेकिन आप ऐसे ऐसे हो गए थे, और ये सब उन्होंने बताया। तो रविंद्रनाथ ने स्वीकार किया कि जब भी मैं कोई गीत जन्म लेता है, मैं नहीं लिखता, मुझसे कोई लिखवाता है, कुछ तो भी होता है। तो ये सृजन जो होता है, जो सचमुच सृजन होता है, देखिए, एक तुकबंदी करना, आजकल के सभी कवि कहें कि सभी कवियों को क्या ऐसा होता है? नहीं ना, नहीं होता। एक शब्दों का ज्ञान होना, अच्छे भाव होना, तुकबंदी कर देना, कविता लिख लेना, वो एक अलग बात है। तुकबंदी से कविताएं तो बन जाती हैं, लेकिन जो असली काव्य होता है वो नहीं बनता। तो रविंद्रनाथ को इस काव्य के जन्म के क्षण में ही ईश्वर का एहसास हो सकता है, बाद में नहीं। वो जब सृजन हो रहा है तब उन्हें एहसास हो सकता है। तो क्या कहना चाहिए कि इन द मोमेंट ऑफ क्रिएशन, नॉट व्हेन इट हैज बीन क्रिएटेड। पैदा हो गई तब नहीं, कोई चीज सृजित हो गई तब नहीं, जब सृजन हो रहा होता है, जब चीज बन रही होती है, उस वक्त आप ईश्वर का एहसास कर सकते हो। प्रक्रिया में, जब कोई चीज प्रोसेस में चल रही है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, उस वक्त ईश्वर की झलक मिल सकती है। कभी कभी सर्जकों को उसकी प्रतीति होती है, और कारण भी यही है कि जब आप गहरे में पहुंच जाते हैं कहीं, तो आप इस दुनिया के रहते ही नहीं है, आप एक अलग ही उसमें पहुंच जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम सोच सकते हैं कि भाई सारी ही कविताएं हमें उतनी आकर्षित नहीं करती हैं। कोई कोई गाने में, किसी किसी कविता में ऐसा भाव होता है, फिल्मी गाने भी कोई ऐसे होते हैं कि हम एकदम खो जाते हैं उनमें क्योंकि वो दिल से निकले हुए होते हैं। वो वाकई बड़ी भाव होता है उनमें, सृजन होता है ना। तो सृजन निकटतम है जहां से उसकी प्रतीति हो सकती है, यदि ईश्वर को हमें महसूस करना हो। परमात्मा की गहनतम प्रतीति सृजन के क्षण में होती है, क्योंकि गहनतम प्रतीति के बिना सृजन हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी मौजूदगी काफी है, हे अर्जुन, मेरी उपस्थिति मात्र से प्रकृति सर्व जगत को रच लेती है। अब समझ में आया होगा ना हमें? समझ रहे हैं हम चीजों को, कि ईश्वर सिर्फ उपस्थित रहता है, कुछ नहीं करता। जो कृष्ण कहते हैं ना, मैं सृष्टि की रचना करता भी हूं, पर मैं कुछ करता भी नहीं हूं। तो ये जो मुश्किल बात लग रही थी, हम उसको समझते जा रहे हैं, इसीलिए हम इतना लेंथ में जाके समझ रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मुझे हिलना भी नहीं पड़ता, मुझे वासना भी नहीं करनी पड़ती। इच्छा करी तो बात खत्म हो गई। गीता तो कहती है इच्छा करनी ही नहीं है, वासना भी नहीं करनी पड़ती, हिलना भी नहीं पड़ता, बस मैं खाली प्रेजेंट हूं, वही सृजन है। तो हम सदा कहते हैं गॉड इज क्रिएटर। हमें कहना क्या चाहिए कि गॉड इज द क्रिएटिविटी। ईश्वर सृजन की प्रक्रिया है, ईश्वर सृजनात्मकता है। इसलिए व्यक्ति का प्रवाह ज्यादा है, ईश्वर एक सृजन का प्रवाह है ना। जहां भी कोई जन्म रहा होता है, वहां मौन होकर बैठ जाना परमात्मा के निकट है। मंदिर में जाओ चाहे ना जाओ, जब कभी कोई कली फूल बनकर खिल रही हो, है ना, उस वक्त उस फूल को तोड़कर मंदिर में चढ़ाने नहीं जाना है। उसके सौंदर्य में यदि हम खोते हैं, वो सृजन की प्रक्रिया है, वहां हमें ज्यादा अनुभूति होगी ईश्वर की, बजाय इसके कि हम मंदिर में जाएं। ये बहुत गहरी बातें हैं। जब भी कोई चीज पैदा हो रही हो, जैसे सुबह का इसीलिए तो हम कहते हैं, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हम सनराइज देखने जाते हैं, हम सनसेट देखने जाते हैं। क्यों जाते हैं? हम नदी के किनारे जाके शांत बैठ जाते हैं, उस नदी की ध्वनि सुनते हैं, लहरों का उठना देखते हैं। हम क्यों जाते हैं ऐसी चीजों पे? क्यों हम हिल स्टेशन पे और उनमें जा जाके ये चीजों का, उस वक्त वो सृजन चल रहा होता है, कोई चीज पैदा हो रही होती है, और हमें वो दैविक, वो लौकिक नहीं, अलौकिक अनुभूति होती है।
सुबह का सूरज जन्म ले रहा है या रात का आखिरी तारा डूब रहा है, हम शांत छत पे लेटे हैं, तारों को देख रहे हैं, बिल्कुल अलग अनुभूति होती है। तभी तो हम इन चीजों को बार बार करना चाहते हैं, हैं? सांझ का पहला तारा उग रहा हो, वहां रुक जाना, पवित्र मंदिर, वो ही पवित्र मंदिर है। उस भगवान के जो हमने मूर्ति बना के रखा है, उस मंदिर से ज्यादा पवित्र मंदिर यह है। हमें वहां ईश्वर की उपस्थिति अनुभव में आनी शुरू हो जाती है। और हमारी परमात्मा से दूरी क्यों हो गई है? बस हम इन्हीं चीजों के निकट रहना भूल गए। हम तो हमेशा आदमी की बनाई हुई चीजों के बीच में घूम रहे हैं। बड़े बड़े घर बना लिए, हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई, बड़े बड़े कारखाने बन गए, ऑफिसेज बन गए। आज आप बड़े बड़े शहरों में जाइए, दिल्ली के आसपास भी आप गुड़गांव या सिटीज में जाइए, क्या बड़ी बड़ी वो सब बन गई हैं। लेकिन ईश्वर का सृजन हमें कहीं नहीं दिखता। आदमी के बनाई हुई चीजों के बीच में हम घिर के रह गए हैं, इंसान की बनाई हुई चीजों के बीच में। जितना हम आदमी की बनाई चीजों से घिर जाते हैं ना, उसे जन्म के क्षण में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। जब वो कोई चीज बन रही है, उसके सौंदर्य को हम खोते जा रहे हैं। ठीक है ना? एक लंदन में एक सर्वे हुआ था। 10 लाख बच्चों ने कहा उन्होंने खेत नहीं देखा है आज तक। 5 लाख बच्चों ने कहा कि उन्होंने गाय नहीं देखी है आज तक। अब यदि ये बच्चे बड़े होकर पूछें परमात्मा कहाँ है, तो कोई मुश्किल बात थोड़ी है। जिन्होंने गाय तक नहीं देखी, जिन्होंने खेत नहीं देखे, वो परमात्मा को कहां से देखेंगे? उन बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने सृजन की दुनिया देखी ही नहीं है। यदि वो कविता भी लिखेंगे ना, तो उनकी कविता में वो भोर का तारा, सांझ का तारा, वो चीजें होंगी ही नहीं। उनकी कविता में क्या होगा? रेल का इंजन आएगा, आकाश के तारे नहीं आएंगे। उनकी कविता में मिल की चिमनियां आएंगी, फूल नहीं आएंगे। चित्र भी बनाएंगे तो आप देख लो, आप पहले के चित्र देख लो और पिछले 50 सालों के चित्र देख लो। पिकासो, जिसको हम इतना बड़ा चित्रकार मानते हैं, देखिए उसकी कभी चित्रकारी देखिए तो सही। तो क्या करे उन चित्रों में भी? और आजकल तो एक नई चीज बन गई है, अखबारों की कटिंग काट काट कर चिपका देंगे, कोलाज कहेंगे। उसमें भी आदमी की जो जो विकृतियां हैं उभर कर सामने आ जाएंगी। पिकासो के चित्रों का मैंने एग्जाम्पल दिया, हमारे मन की पूरी कथा है, इसीलिए पिकासो फेमस बहुत हुआ। उनमें कोई फूल खिलते मालूम नहीं पड़ेंगे, उनमें कोई चीज बढ़ती हुई मालूम नहीं पड़ेगी, उनमें किसी का जन्म होता हुआ, सृजन होता हुआ मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एक अस्वाभाविक वस्तुओं के जगत में घिर कर जी रहे हैं, जहां कोई चीज पैदा नहीं हो रही, हम बनी बनाई चीजों के बीच में हैं। इसीलिए हमें ईश्वर की खोज नहीं हो पाती है। आदमी भगवान को खोजता है, खोजना हो यदि हमें, तो सृजन के निकट ही खोज सकता है। यही ईश्वर कहते हैं। वो कहते हैं संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं लोग, इसलिए क्या करते हैं? वो परमात्मा को भी वो तुच्छ समझते हैं। 10वें श्लोक में इतना कहकर, और फिर ईश्वर ने 11वें और 12वें श्लोक में क्या कहा? उन्होंने अगले दो सूत्रों में उन्होंने कहा कि मूढ़ होते हैं वो लोग जो मुझे भी, जब लौकिक रूप में भगवान जन्म लेते हैं तो मुझे भी वो क्या समझ लेते हैं कि हमारे जैसा इंसान ही तो है। तो क्या कहा उन्होंने? अवजानन्ति मां मूढ़ा, 11वां श्लोक है। मानुषी मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग, मूढ़ लोग, मूढ़ और मूर्ख का फर्क भी हम समझेंगे, मूढ़ और मूर्ख में भी फर्क है। क्या कह रहे हैं कृष्ण? मूढ़ लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को, मेरे इस श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर सोचते हैं जैसे हम हैं वैसे ही तो कृष्ण है, वैसे ही तो राम है। मनुष्य शरीर में जब है तो वो हमारे जैसे ही तो हैं। वो ऐसा साधारण मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। ये उन्होंने कहा 11वें श्लोक में। और 12वें में क्या कहा? उस अवज्ञा का फल भी मिलता है भाई। तो पहले अवज्ञा का फल क्या मिलता है? हम एक तरह से ईश्वर की इंसल्ट करते हैं, भगवान की अवज्ञा करते हैं। जब वो मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं हम उन्हें भी ईश्वर नहीं समझते, अवज्ञा करते हैं। क्या कहते हैं? अवज्ञा का फल बता रहे। उस अवज्ञा का फल क्या मिलता है? मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता। ये मैंने पिछली बार चर्चा की थी। जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी, ये 3 प्रकार की प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं। ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं। क्या क्या व्यर्थ होती हैं ऐसे मनुष्यों की? अवज्ञा का फल है भगवान की अवज्ञा का। सब आशाएं व्यर्थ होती हैं हमारी। मोघ कर्माण है, सब शुभ कर्म हमारे व्यर्थ होते हैं। मोघ ज्ञान, सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात हम मनुष्यों की सब आशाएं, कर्म और ज्ञान सत्फल देने वाले नहीं होते, नहीं होते सत्फल देने वाले। तो अब हम क्या समझेंगे, इसको भी थोड़ा समझ देते हैं हम।
तो देखिए, अब क्यों है ऐसा? ये 3 प्रकार की जो प्रकृति बताई ना, क्या क्या बताई? मानुषीम, ये जो 3 प्रकार की जो बताई ना इधर प्रकृति, मोहिनी, ये तो 3 प्रकार की प्रकृति बताई उन्होंने। भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा की है, और जो भगवत भजन करते हैं उनकी उन्होंने और तारीफ की है। तो अब हम देखते हैं ये जो 11वां श्लोक हमने पढ़ा, जो नित्य निरंतर अपने आप में ही स्थित रहते हैं, कौन? प्रभु, जिसके आश्रय से प्रकृति घूम रही है और संसार मात्र का परिवर्तन हो रहा है। संसार में हमने देखा ना पिछले बार भी, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि ना डालकर जो, यानी हम सारे मनुष्य जो उल्टे चलते हैं, उनका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में है। 2 श्लोक माने 11वां और 12वां। जो हमने अभी 11वां श्लोक देखा ना, अवजानंती मां मूढ़ा, तो इसमें क्या कहा गया है? इस अध्याय में स्वयं को सबकी आत्मा बताते हुए श्री कृष्ण पुनः उसी कठोर मूढ़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो तत्व को छोड़कर, असली चीज को छोड़कर, जो केवल रूप को ही पकड़े रहते हैं। असली चीज का तत्व नहीं पकड़ते, उसका एसेंस, उसका सार नहीं पकड़ते, खाली रूप को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं साधारण भक्तजन मुझे भूत मात्र के महेश्वर के रूप में नहीं जानते, मनुष्य शरीर धारण करने पर भी मेरा अनादर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये मूढ़ लोग आत्मा का सम्यक परिचय प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। और असमर्थ क्यों होते हैं? हम मूढ़ होते हैं, इसलिए होते हैं। अक्सर कृष्ण क्या करते हैं, या गीता में आप देखिए जगह जगह किसी तर्क को समझाने के लिए प्रायः 2 परस्पर विरोधी तथ्यों को एक स्थान पर ही बताने की शैली अपनाते हैं। 11वें में ये बताया, 12वें में ये बताया, तो एक, ताकि हमें एक दूसरे की बैकग्राउंड में, एक दूसरे की पृष्ठभूमि में दोनों का स्पष्ट ज्ञान हो सके। तो इस श्लोक में 12वें में मोहित पुरुषों का वर्णन है जो अपनी निम्न स्तर की प्रवृत्तियों का अनुकरण करते हैं, और आगे 13वें श्लोक में महात्मा पुरुषों का वर्णन करेंगे जो दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं। तो इस तरह हमको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। तो अब हम क्या देखेंगे? ये जो 11 और 12 ये 2 श्लोक हमने देखे ना, इनकी थोड़ी सी हम और चीज देख लेते हैं कि आदमी को प्रभु को खोजना है तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला? सृजन के निकट ही उसे खोज सकते हैं। बनी हुई मूड का, तो यहाँ क्या कहा? जो नहीं करते हैं उनका मतलब मूड। मूड का मतलब जिसे पता नहीं है लेकिन जो सोचता है कि उसे पता है। मूर्ख और मूड का फर्क देखिए। मूर्ख तो वो है जिसे कोई चीज पता ही नहीं है, तो हम कहते हैं कितने मूर्ख हो तुम, तुम्हें ये बात भी नहीं पता। लेकिन मूड कौन है? जिसे पता तो नहीं है लेकिन वो सोचता है कि मुझे तो सब कुछ पता है, वो है मूड। तो मूड जो है वो मूर्ख से भी गया बीता है। अज्ञानी है मूड व्यक्ति, क्या है? अज्ञानी है, लेकिन मतलब जैसे मूर्ख है, उसे उससे अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। तो कसूरवार तो है कि उसे ज्ञान क्यों नहीं है, मतलब उसे हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते क्योंकि उसे पता ही नहीं है। एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा मूर्ख हो सकता है, बहुत बड़ा आदमी को हम मूर्ख ज्यादा नहीं कहेंगे। छोटा बच्चा मूर्ख हो सकता है पर वो मूढ़ नहीं कहेंगे हम उसे। बड़ा आदमी जितना होता जाता है उससे क्या है, पता तो नहीं होता लेकिन उसे, मैंने तो बहुत भी दुनिया देख ली, मुझे तो बड़ा अनुभव है, मुझे तो ये सब चीज पता है। तो मूर्खता बड़ी बीमारी नहीं है, मूढ़ता है बड़ी बीमारी, कि ज्ञान कुछ है नहीं और मानते हम ऐसा है कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं, हमने तो इतनी गीता पढ़ी है, हमको तो बहुत कुछ पता है। बस पता ही पता है ना, उस पता से क्या हुआ? तो मूर्खता बड़ी बीमारी नहीं है, मूढ़ता बड़ी बीमारी है। ज्ञान कुछ है नहीं और मानते हैं कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। छोटा बच्चा भी अपने पिता से पूछता है ईश्वर है, पिता को बिल्कुल पता नहीं है ईश्वर है या नहीं है। भाई सीधा जवाब दे दो, भाई मुझे